हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं कुछ डेटा। तो बीपीएससी आपसे डेटा पूछती है कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। यूँ तो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कोल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, हाल ही में कौन सा कोल का खान है जो न्यूज़ में रहा है। लेकिन वो डेटा जहाँ हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन है, कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और कोल और कोक में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ पेट्रोलियम के प्रोडक्शन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के डेटा आपको याद रखने होंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं 2022-2023 का ये डेटा है। इस डेटा में लिखा है कोल के बारे में और कहा गया है कि हमने 893.19 मिलियन टन का कोल अभी प्रोड्यूस किया है, इसका उत्पादन किया गया है। और 44.8 मिलियन टन हमने लिग्नाइट कोल का उत्पादन किया है। आपको पता है कि कोल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट जिसमें 90% तक कार्बन होता है। ये ठंडे प्रदेश जैसे कि ट्रांस हिमालयन एरिया में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कोल जो पाया जाता है वो है बिटुमिनस। ये गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि झड़िया आपने सुना होगा झारखंड में। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के एरिया को जान रहे हैं, उड़ीसा है। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल यानी कि गोंडवाना समय का कोल पाया जाता है। जब हम बात करते हैं नेवेली जो कि तमिलनाडु में है और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जैसे कि मेघालय, वहां लिग्नाइट कोल पाया जाता है। तो 893.19 मिलियन टन, ये आंकड़ा आपको थोड़ा अंदाजा रखना पड़ेगा इसका। और साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि करीबन 45 मिलियन टन का लिग्नाइट कोल, ये दोनों डोमेस्टिक कोल है यानी कि हमारे देश में इसको पाया गया है। लेकिन क्या भारत सेल्फ सफिशिएंट है? क्या भारत आत्मनिर्भर है? क्या हमें कहीं से और कोल की आवश्यकता नहीं है? इसका जवाब है नहीं। बीपीएससी पूछ सकती है कि अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन गया है कोल को लेकर, लेकिन नहीं, कोयला को लेकर अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। हम आयात करवा रहे हैं कोयला का और हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंपोर्ट क्यों करवाना पड़ता है? इंपोर्ट इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि हमारे जितने भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो कोल पर निर्भर हैं। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कि हम बहुत जगह नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, तो वो भी कोल पर ही आधारित हैं। इस कारण से 56.05 मिलियन टन तक का कुकिंग कोल हमें आयात करवाना पड़ रहा है और 181.62 मिलियन टन, ठीक है, तो ये करीबन 180 मिलियन टन का नॉन कुकिंग कोल हमें आयात करवाना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 3.63 मिलियन टन का कोक भी हमें आयात करवाना पड़ रहा है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए जो नॉन कुकिंग कोल होता है वो एनर्जी कोल कहलाता है। नॉन कुकिंग कोल का मतलब है कि हम इसे कोक नहीं बना रहे हैं। ये नॉन कुकिंग कोल का मतलब है कि हम इसमें ज्यादा सल्फर है, ज्यादा ऐश है। भारत में जो मिलता है नॉन कुकिंग कोल उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐश की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसे साफ करने में काफी समय और पैसे का खर्च होता है। इस कारण से हम दूसरे देश से इसको मंगवाते हैं। जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जो एनर्जी पावर प्लांट है, उसमें हम नॉन कुकिंग कोल को डालते हैं। इससे एनर्जी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट में ये काम आता है। जो कुकिंग कोल है इससे हम बेसिकली इसको आयरन में मिलाया जाता है और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी ऐसे बहुत सारे और भी पीएसयूज हैं जो कि कुकिंग कोल को दूसरे देश से मंगवाते हैं, इसे आयरन के साथ मिलाते हैं और वहीं से हमारा पिग आयरन जो कि बाद में जाकर स्टील बनता है, राइट। तो कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल में डिफरेंस आप समझ गए हैं। अब ये आंकड़ा का अंदाजा आपको रखना पड़ेगा कि 55% तक कुकिंग कोल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए और 181 मिलियन टन तक का नॉन कुकिंग कोल, क्योंकि हमारे ऊर्जा क्षेत्र में हमें साफ सुथरा कोल चाहिए, इसलिए इसको आयात करवाना पड़ रहा है। भारत अब तो तीसरे नंबर पे आ गया है प्रोडक्शन में और करंट अफेयर्स ये है कि भारत स्टील के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे आ गया है। भारत अभी भी कोल में चाइना और अमेरिका के पीछे है और स्टील में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अब चाइना के
के पीछे है, यानी कि चाइना फर्स्ट पे है और सेकंड पे भारत है। तो बेसिकली कोक क्या है? कोक एक एलोट्रॉप है कार्बन का। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि बस उसका सीक्वेंसिंग अलग है, बाकी है वो कार्बन। ये एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं है, एमॉर्फस है। और जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं बिटुमिनस कोल का, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमें कोक मिलता है। ये हमें ब्लास्ट फर्नेस से भी मिल सकता है। थोड़ा बहुत इस सेशन में हम आपको बस आंकड़ा बता रहे हैं ताकि आंकड़ों का अंदाजा आपको हो। पेट्रोलियम में आप देखिएगा तो एक्चुअली जब हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करना शुरू किए तो 2014-2015 के आंकड़े कहते हैं कि ये 37 मिलियन टन था। 15-16 के आंकड़े कहते हैं कि करीबन ये 36 मिलियन टन था। 22-23 के आंकड़े कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि जितने भी पेट्रोलियम वेल है उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और इस कारण से प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। लेकिन पेट्रोलियम, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, इसका कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। तो ये आंकड़ा आपसे इस तरह से नहीं पूछकर बीपीएससी पूछेगी कि क्या हम प्रोडक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने आंकड़ों को नहीं देखा है तो आपको लगेगा कि हम प्रोडक्शन में बढ़ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में हम घट रहे हैं और इस कारण से हम रशिया से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा वहां से ही आयात करवाते हैं। लास्ट एनर्जी सेक्टर में जो हम कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आप देखिए कि बिलियन क्यूबिक मेट्रिक तक हम 1997 में 632 बीसीबी का मतलब है बिलियन क्यूबिक मेट्रिक, यहां तक हम प्रोडक्शन करते थे नेचुरल गैस का। और आप देखेंगे कि कोल बेड मिथेन यानी कि सीबीएम, तो सीबीएम का यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, यही है आपका नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, इसको आप इस तरह के आंकड़ों को कंपेयर करें तो आप देखिए कि 12 और 13 में यानी कि 40.7 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक और साथ ही साथ 2013-2014 में 35.4 बिलियन क्यूबिक मेट्रिक, यानी यहां पे घटा है, ये भी घटा है, डिक्लाइन हुआ है। कोल में आप देखें कि डेटा सेम है, पेट्रोलियम में घटा है, नेचुरल गैस में भी डेटा घटा है। और आप देखें, अब आप आंकड़ों को देखिएगा तो यहां पे आप देखिए कि 32 और 34, तो थोड़ा बहुत ये बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल आप देखें पहले से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो घटते जा रहा है। 2013 में ये 35 था, फिर ये 40 था, 35-40, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 है, 32 और फिर 34 है। तो ओवरऑल ये डिक्रीज ही हुआ है। इसका रीजन भी यही है कि ड्रॉप इन प्रेशर इन द वेल्स, तो प्रेशर जो वेल में जिस प्रेशर से वो निकाला जा रहा है ये ड्रॉप हो रहा है और पानी इसमें घुसते जा रहा है, यानी कि वाटर का इंग्रेशन हो रहा है। आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिएगा, बीपीएससी डेटा पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस 10 मिनट में आपको आंकड़े याद हो गए होंगे। रोज सोने के पहले आप इस सेशन को जरूर देखिए ताकि एक क्वेश्चन आपका सुनिश्चित हो जाए। अब पुराने चीजें आपसे नहीं पूछी जा रही हैं, ज्यादा क्वेश्चन नए पैटर्न पे है। नए पैटर्न में डेटा का बहुत बड़ा रोल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको 10 मिनट सेशन चाहिए, वो बिल्कुल आपके लिए मौजूद रहेगा। थैंक यू।